हम लोग बात करेंगे बेंजीन की। और बेंजीन का मतलब है कि आपका जो फॉर्मूला बनता है इसमें, ये बनता है आपका C6H6। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। IIT JEE और नीट ने कई बार पूछा है कि इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने होंगे। तब आप ये नहीं बोलना कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है और सिग्मा बॉन्ड आपके टोटल 6 हो गए। बिल्कुल गलत आंसर है। जो टोटल सिग्मा बॉन्ड्स होंगे वो आपके 12 होंगे, जिसमें कि कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा भी काउंट होगा और कार्बन कार्बन का भी सिग्मा काउंट होगा। तो टोटल सिग्मा माने जाएंगे इसमें 12 और टोटल पाई बॉन्ड आपके आएंगे इसमें 3। स्ट्रक्चर प्लेनर होती है, जैसे बर्गर या बर्गर किंग का बर्गर होता है कि ब्लू कलर की जो लेयर है वो ऊपर घूमती रहेगी और रेड कलर की लेयर नीचे घूमती रहेगी। और इस टाइप से जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है सिग्मा बॉन्ड से, और पाई बॉन्ड की जो क्लाउड है जो लगातार रोटेट होती रहेगी वो ऊपर और नीचे रहेगी, जिसका स्ट्रक्चर आपको क्लियरली यहाँ पर बना दिया गया है कि इसको हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच में कुछ इस टाइप को बनाते हैं कि बीच में एक रिंग घूम रही है। एक बार ऐसे ही क्लास 12th में मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मज़े में एक स्टूडेंट ने कहा कि बीच वाला और जो रेड कलर का है ये ऑक्सीजन नहीं है, ये तो उसको पता है। तो अजीब अजीब से स्टूडेंट्स आते हैं, बट कोई बात नहीं। बात करने लगे बेंजीन के प्रिपरेशन की, तो हमें कुछ सेलेक्टेड रिएक्शंस याद करनी है बेंजीन चैप्टर में। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर कभी आपका CONA और NaOH को मर्ज कर दिया जाए तो आपस में मिलके बना लेते हैं Na2CO3, और जो हाइड्रोजन रहेगा वो आपका अटैच हो जाएगा जहाँ से कार्बन अटैच था, और फुल एंड फाइनली आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा एक बेंजीन। बेंजीन का प्रिपरेशन है। बात करने लगे प्रिपरेशन नंबर 2, जिंक। आपने पढ़ा होगा ओजोलिसिस में, जब आपने एल्कीन और एल्काइन पढ़ा होगा कि H2O के साथ में हम जिंक डालते हैं। जिंक का काम क्या होता है? ऑक्सीजन को खींच लेता है। सिमिलरली क्या मैं बोल सकता हूँ, ये जिंक फिनॉल के ऑक्सीजन को लेगा और खुद बन जाएगा ZNO, बेंजीन तैयार हो जाएगी। रिएक्शन नंबर 3 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको याद रखना है कि अगर आप वाटर डालते हैं तो SO3H H2SO4 बन जाएगा। रिएक्शन नंबर 4 24 और 23 में आ चुकी है, और ये जो टॉपिक है वो हमने एल्केन में कवर किया था। याद करो, 2 मेथड थे। एक था एरोमेटाइजेशन, जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, और दूसरा था आपका आइसोमेराइजेशन, जिसमें हुआ था जिसमें हमने AlCl3 का यूज़ किया था। ठीक है, और आगे चलते हैं, और यहीं पर हमारा बेंजीन का प्रिपरेशन कंप्लीट हो गया। उन्होंने कहा अब हेलोजिनेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको यहाँ पर केमिकल डालना होता है Cl2 के साथ FeCl3। और FeCl3 कैसा काम करता है? तो बोलेंगे आयनिक चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो कंपाउंड लोन पेयर डोनेट करता है उसे आपने लुईस बेस बोला था, और जो कंपाउंड लोन पेयर को एक्सेप्ट करने की ट्राई करेगा उसे आप लुईस एसिड बोलेंगे। तो यहाँ पर जो FeCl3 होगा वो इस Cl का एक बॉन्ड ब्रेक करेगा और खुद बन जाएगा FeCl4 नेगेटिव, और जो आपका Cl होगा दूसरा वाला, ये बन जाएगा आपका Cl पॉजिटिव। इस टाइप से जो Cl2 का बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा हेट्रोलिटिकली, मतलब एक पॉजिटिव बना है और दूसरा नेगेटिव बना है। ये जो पर्टिकुलर आपने Cl पॉजिटिव बना दिया है, क्या मैं बोल सकता हूँ इस Cl पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन कम है, चूंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका, तो ये बेंजीन पर जाके अटैक करेगा। अब बेंजीन पर अटैक करने के 2 मेथड हैं। पहला तो वो बेंजीन पे जाके ऐड हो जाए, तो बोलेंगे ये एक एडिशन रिएक्शन होगी, और दूसरा मेथड है कि Cl बेंजीन पर अटैक किया और H को निकाल दिया, तो बोलेंगे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। तो सबसे पहले जब Cl आपका इसके आसपास जाने की ट्राई करता है बेंजीन के पास डबल बॉन्ड देखकर, तो स्ट्रक्चर बनता है कि ये जो Cl बना हुआ है ये इसके पास जाना स्टार्ट कर रहा है, और जाते 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 देखते हैं क्या ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर क्लाउड बनी हुई है डबल बॉन्ड की, ये थोड़ा शिफ्ट होना स्टार्ट कर देगा, और ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बॉन्डिंग बनना स्टार्ट हो जाएगी। धीरे धीरे बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये पाई पर जाके गिरा है। बहुत से स्टूडेंट इसको ये भी बोल सकते हैं चैप्टर को ईजी करने के लिए कि हम और ईजी करने के लिए पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं। अगर Cl पर चार्ज पॉजिटिव है तो ये बॉन्ड अगर आप पाई का ब्रेक करेंगे तो ब्रेक करने के बाद चार्ज कैसा बन जाएगा? बोलेंगे एक तरफ चार्ज नेगेटिव आएगा और दूसरी चार्ज तरफ पॉजिटिव चार्ज आएगा। आप ऐसा भी सोच सकते हैं। क्या उसके बाद में बोला जा सकता है कि इनके बीच में एक नया बॉन्ड बन जाएगा?
और नया बॉन्ड बनते ही जो कंपाउंड बनेगा वो आपका सेकंड कंपाउंड बन चुका है। ध्यान दीजिएगा, सेकंड कंपाउंड तैयार हो चुका है। जब हमने स्टार्ट किया था तो पहला कंपाउंड था एरोमेटिक, लेकिन अभी अगर आप इस पर्टिकुलर कार्बन को ध्यान से देखते हैं तो इस पर हाइब्रिडेशन हो चुका है sp3 और sp3 बनते ही कंपाउंड बन गया आपका नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक कंपैरेटिवली स्टेबल कम होता है अगर आप एरोमेटिक से कंपैरिजन करें। साथ ही में अगर आप यहाँ पर टाइम बर्बाद करना में इंटरेस्टेड हैं तो आप उसमें ये थोड़ा बहुत आपका घूमना भी स्टार्ट करेगा, पॉजिटिव नीचे आएगा और ये कंप्लीटिंग में ना घूम के पार्शलिंग में घूमेगा। इसको हम बोलते हैं एरिनियम आयन। जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए। जब बेंजीन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है तो उसका नाम क्या हो गया, एरिनियम आयन, लेकिन ये कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। एरोमेटिक करने के लिए इस H पॉजिटिव ने सोचा कि अगर मेरे पास पॉजिटिव है तो मेरे बराबर में अगर नेगेटिव होता है तो शायद हम बॉन्ड बना सकते हैं। यही काम का सपोर्ट करने के लिए FeCl4 नेगेटिव आया और उसने कहा बेंजीन आप मुझे अपना H वापस कर दीजिएगा। अगर मैं H लेके जाता हूं तो मैं खुद कन्वर्ट हो जाऊंगा। हमने कहा आप किस चीज़ में कन्वर्ट होने की ट्राई करेंगे, तो उन्होंने कहा देखो मैं कन्वर्ट हो जाऊंगा HCl में और मैं बन जाऊंगा दोबारा से FeCl3। इसमें पूरा का पूरा गेम FeCl3 ने खेला है। पहले उसने Cl लिया और बाद में उसने Cl वापस कर दिया, लेकिन अब जो Cl वापस किया है वो H को किया और फाइनली बन गया HCl। अगर ये कहानी देखी जाए तो मैं ये क्या बोल सकता हूँ कि रेड पेन का यूज़ करते हुए जो पर्टिकुलर H है यहाँ पर बन जाएगा नेगेटिव चार्ज, चूँकि ये पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक होगा और ब्रेक होगा चूँकि H निकला है H पॉजिटिव बन के। एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, क्या बोल सकते हैं कि इनके बीच में डबल बॉन्ड का क्रिएशन होगा। क्रिएशन होते ही आपका डबल बॉन्ड देखो बन गया। इस पूरे सिस्टम में अगर आप फर्स्ट और लास्ट को ऑब्जर्व करते हैं तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि Cl आया है और H चला गया है। इन सब के पर्टिकुलर जाने से नाम होगा सब्स्टिट्यूशन। बेंजीन पर जो अटैक किया है वो किसने किया है, बोलेंगे अटैक करने वाला तो Cl पॉजिटिव था। और Cl पॉजिटिव ने क्यों अटैक किया है, क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। तब मैं बोलूँगा इसका मतलब यह है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन एडिशन रिएक्शंस नहीं करती। अगर आप बेंजीन पर ब्रोमीन वाटर डालते हैं या Br2 डालते हैं तो डीक्लोरेशन नहीं होता। रीज़न बेंजीन नॉर्मली स्टेबल होती है और वो H निकाल के Cl को लेना चाह रही है, तो ये सब्स्टिट्यूशन माना जाएगा। ये पर्टिकुलर आपको जो यहाँ पर लिखा गया है एरिनियम आयन का स्ट्रक्चर, ये आपको खुद रेजोनेंस चैप्टर में कवर किया गया होगा। आपको यूज़ करना और बार बार आपको एनसीईआरटी कवर करनी है। तो हमारा बेसिक था हेलोजिनेशन और कौन सा केमिकल ऐड किया है Cl2 के साथ में, बोलेंगे FeCl3। Cl2 के साथ अगर आप लाइट डालोगे तो एल्केन चैप्टर बनता है। Cl2 के साथ अगर आप CCl4 डालोगे तो एल्कीन चैप्टर बनता है और Cl2 के साथ अगर आपने FeCl3 डाल दिया तो चैप्टर का नाम होगा बेंजीन। याद रखिएगा तीनों चीज़ें, IITJ कहीं पर भी क्वेश्चन पूछ लेती है। उसके बाद अगर नाइट्रेशन की बात करने लगे तो हमें नाइट्रेशन में याद करना होगा कि बेंजीन पर अटैक करने वाला जो कंपाउंड होता है या इंटरमीडिएट होता है वो NO2 पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमने कहा ये कैसे कैसे होता है, तो हमने कहा कि अगर आप HNO3 और H2SO4 की बात करने लगे तो पीरियोडिक टेबल में सल्फर राइट साइड आता है, इसीलिए H2SO4 कंपैरेटिवली ज़्यादा एसिडिक माना जाएगा। अब जो केमिकल ज़्यादा एसिडिक है तो पहली राइट उसी का है कि वो H निकाल दे अपना। यहाँ से हुआ क्या है कि ये H2SO4 का H यहाँ से निकला और निकलते 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 वो चला गया ऑक्सीजन के लोन पेयर के पास और उन्होंने कहा जी लोन पेयर हैं तो चलो हम बॉन्ड बनाते हैं और फुल एंड फाइनली आपका जो कंपाउंड है उसमें H2O का क्रिएशन हो गया। हमने पढ़ा था कि H2O एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है, जब मर्जी करेगा वो छोड़ के चला जाएगा। यहाँ से अगर H2O ऑक्सीजन नाइट्रोजन के भी इलेक्ट्रॉन लेके अगर वापस चला जाता है तो फुल एंड फाइनली बच कौन गया, बोलेंगे NO2 पॉजिटिव। और यहाँ पर देखा जाए तो NO2 पॉजिटिव में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये अभी चाहेगा कहीं ना कहीं अटैक करना। और कहाँ अटैक करेगा, जहाँ पर इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे।
सबसे बढ़िया कंपाउंड कौन सा है? बेंजीन। वो बर्गर की तरह ऊपर इलेक्ट्रॉन घुमा रहा है और बोला है जिसका मन करे उस बेंजीन पर अटैक करो और खुद आ जाओ और हाइड्रोजन को निकाल दो। इसीलिए नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने कहा आगे कवर करते हैं, तो हमने वही लॉजिक लगाया कि अगर आप कभी डबल बॉन्ड इसको ऑब्जर्व करते हैं तो बुक्स में तो बताते हैं कि वो पाई बॉन्ड सिग्मा बना रहा है, हम उस चीज़ को ना लेके हम इसको डिलीट कर देते हैं कि भाई पाई बॉन्ड डिलीट हो जाइएगा, एक तरफ आप नेगेटिव बनाइएगा और दूसरी तरफ आप पॉजिटिव बनाइएगा। क्या मैं बोल सकता हूँ इनके बीच में हल्का सा अट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा? अगर अट्रैक्शन होगा तो बोलूँगा कि इनके बीच में बन गया सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, और इसका नाम हो गया फिर से एरिनियम आयन। नाम क्या हुआ? एरिनियम आयन। जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी रिंग में नहीं घूमेगा, वो केवल इतनी ही रिंग में घूमेगा। ऊपर वाले स्ट्रक्चर से आप एरिनियम आयन कर सकते हैं। अब इसको दोबारा से याद आया कि भाई मेरे पास अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो मैं बन चुका हूँ देखो नॉन एरोमेटिक, और नॉन एरोमेटिक और पहले मैं था एरोमेटिक, आप तो मुझे अनस्टेबल की तरफ लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, यहां से आप H निकाल दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आया H क्यों निकलेगा? अगर H निकल जाता है तो क्या बोलते हैं ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। पहला तो आर्ग्यूमेंट ये हुआ कि कंपाउंड दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किस कंपाउंड में? एरोमेटिक में। दूसरा इसके साथ रीज़न है कि जो अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखते हैं तो आपने ये छोड़ा हुआ था बनाकर HSO4 माइनस, तो ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव वाला बना हुआ है वो H को लेने की ट्राई करता है। हमने कुछ कहा क्यों लेने की ट्राई करता है? बोलेंगे H2SO4 आप कंज्यूम नहीं करेंगे। भाई H2SO4 एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, तो उसने रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया लेकिन आप उसे कंज्यूम नहीं करा सकते। तो बेंजीन से H निकलने में दो चीज़ें सपोर्ट करती है। एक तो बेंजीन खुद चाहता है H निकल जाए, दूसरा H को निकालने के लिए सपोर्ट करने वाला केमिकल है वो कौन है? बोलेंगे HSO4 नेगेटिव। और फुल एंड फाइनली यहाँ पर बेंजीन पर हाइड्रोजन को निकाल कर आ गया NO2। इस रिएक्शन का नाम है नाइट्रेशन। सल्फोनेशन में तब आपको ये याद रखना है कि सल्फोनेशन में जो बेंजीन पर अटैक करता है वो आपका SO3 करता है। जितना याद करेंगे उतना आपका बेनिफिट होगा यहाँ तक, ठीक है। और सल्फोनेशन में आपने जो केमिकल ऐड करते हैं वो केवल और केवल H2SO4 रहता है कंसंट्रेटेड। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो H2SO4 होता है वो खुद ही डिसोसिएट होता है और बोलता है कि HSO4 नेगेटिव और H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव और SO3 बन गया। लिंक कीजिएगा ओलियम से। ओलियम में भी आपको बताया गया था कि SO3 और H2O मिलकर H2SO4 बनता है। तो यहाँ पर भी आप बात कर लीजिएगा कि जो H2SO4 होगा, अगर आपको याद रखना है रीज़न कि H2SO4 किससे बना होगा, तो बोलेंगे SO3 से और H2O से। H2SO4 किससे बना होगा, बोलेंगे H पॉजिटिव से और HSO4 नेगेटिव से। इस टाइप से तो आप बोल सकते हैं। क्या हमने कभी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा था कि H2O अगर H लेगा तो ये दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन। तो आपका जो H2SO4 है वो तीन चीज़ें क्रिएट करता है, H3O पॉजिटिव, HSO4 नेगेटिव और SO3 नेगेटिव। अब देखते हैं कि कौन सा केमिकल बेंजीन पर अटैक करेगा। जो बेंजीन चैप्टर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डेप्थ नॉलेज देता है आपको, और तो थोड़ा ध्यान से और स्पीड कम करके पढ़िएगा आप चीज़ें, तभी समझ में चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले हमने कहा जो HSO4 नेगेटिव है वो तो अटैक नहीं कर सकता। हमने कहा क्यों नहीं कर सकता, बोलेंगे वो नेगेटिव खुद है तो वो दोबारा से इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहेगा, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो बेंजीन के पास H3O पॉजिटिव जाए या आपके पास जो केमिकल बना हुआ है वो SO3 जाए। जब आप दोबारा से ध्यान से देखें H3O पॉजिटिव को तो चेक करो कि ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है और ऑक्सीजन के पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है। तो H3O पॉजिटिव बोलेगा मेरे पास भले ही पॉजिटिव चार्ज है लेकिन मैं इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अगर इलेक्ट्रॉन की तरफ जाता भी हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि ना तो मेरे पास ऑर्बिटल बचा हुआ है जिसमें मैं उसको रख सकता हूं। तो H3O पॉजिटिव होने के बाद भी एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम नहीं करेगा। तो बचता कौन है, SO3, और SO3 के पास वो पावर है, चूंकि उसके पास कौन सा ऑर्बिटल है, तो बोलेंगे वैकेंट d ऑर्बिटल,
और कंपाउंड जो आपका बनता है HSO3 का वो कुछ इस टाइप का बनता है, ध्यान से देखिएगा आप। और सल्फर और ऑक्सीजन में जो ईएन डिफरेंस होगा वो आपका ऑक्सीजन का ईएन ज़्यादा होता है, और ये बॉन्ड अगर इस टाइप से हल्का सा टूटने की ट्राई करता है तो क्या ये टर्मिनल आपका हल्का सा पॉजिटिव बन चुका है। और पॉजिटिव बनते ही आपको समझाने की ट्राई की है कि सल्फर और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होगा वो आपका ब्रेक होना स्टार्ट करेंगे, और स्टार्ट करते करते सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। हमने कहा अगर ये बेंजीन के पास चला जाता है तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये पर्टिकुलर जो बॉन्ड होगा उसे मैं ये एज्यूम कर सकता हूँ कि एक तरफ नेगेटिव होगा और दूसरी तरफ आपका पॉजिटिव बन जाएगा। और नेगेटिव और पॉजिटिव अगर बन गया है तो क्या इनके बीच में हल्का सा बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा। वो नो डाउट जो आपका बॉन्ड क्रिएट होगा इसे बोलेंगे आप सिग्मा बॉन्ड। और फुल एंड फाइनली जो ग्रीन कलर से आपका हाईलाइट बना हुआ है ये आपने यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट कर दिया। इसका नाम क्या है, बोलेंगे एरिनियम आयन। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर मैं ऊपर थोड़ा सा स्पेस फ्री करता हूं तो ये तो आपको अंडरस्टूड बात होगी कि यहाँ से H का जाना कन्फर्म है। क्यों जाना कन्फर्म है, क्योंकि जैसी H जाएगा तो H पॉजिटिव बन के यहाँ से निकलेगा और इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और नेगेटिव पॉजिटिव में क्या बन जाएगा, बोलेंगे इनके बीच में डबल बॉन्ड का क्रिएशन होना स्टार्ट कर देगा। H निकला ही था, बाद में याद आया मैं जो निकला हूँ ये भी तो हो सकता है कि मैं घूमता 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 H की तरफ, H पॉजिटिव को मैं O नेगेटिव के पास लेके आ जाऊं, और जैसे ही वो पर्टिकुलर O के नेगेटिव के पास आएगा उनके बीच का बॉन्ड बन जाएगा और ये बन जाएगा आपका OH। इस टाइप से हमने बनाया यहाँ पर कि बेंजीन पर जो अटैच होने वाला ग्रुप है वो कौन है, बोलेंगे SO3H। इसका नाम है सल्फोनेशन। तो हमें याद रखना है सल्फोनेशन में SO3 पॉजिटिव ने अटैक नहीं किया, केवल SO3 ने अटैक किया है। IIT की फेवरेट रिएक्शन फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप PYQ लगाते हैं तो PYQ में आपको मोर देन 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे IIT JEE में और नीट में। तो इस पॉइंट को, चूंकि नेम्ड रिएक्शन है, प्रोस्पेक्टस जब आप सिलेबस लेते हैं तो उसमें नेम लिखा जाता है कि हम आपसे फ्रेडल क्राफ्ट की रिएक्शंस पूछेंगे। वो अलग बात है कि 90% बच्चे कई बार सिलेबस का ही फोटो कॉपी नहीं करवाते, उन्हें पता नहीं होता सिलेबस में क्या है और क्या नहीं है। तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन में है जो आपके सिलेबस में है। अब इसमें दो मेथड आते हैं। पहला आता है आपका एल्काइलेशन, और आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया गया है कि इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन का मतलब 1 डिग्री से बढ़िया कौन, 2 डिग्री, 2 डिग्री से बढ़िया कौन, 3 डिग्री, 3 डिग्री से बेटर कौन, जिसमें रेजोनेंस हो जाए। ध्यान रखना पूरी केमिस्ट्री में हैलोजन को छोड़कर हम ये मान के चलते हैं कि रेजोनेंस सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर माना जाता है, और इसमें आप बार बार गड़बड़ करते हैं। तो हमने कहा कि चलेगा पहला क्वेश्चन करते हैं। तो उन्होंने कहा बेंजीन पर आपने केमिकल डाला CH3CH2 और CH2Cl किसके प्रेजेंस में, बोलेंगे AlCl3, और आपका कंपाउंड बेंजीन पर जाके लग गया। क्वेश्चन आता है कि इसकी मैकेनिज्म बतानी है हमें। सबसे पहले हमने कहा कि जो AlCl3 होगा, देखो Al के आउटर में 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3Cl से बॉन्ड बना लिया तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6। मतलब मेरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो मैं Cl के पास जाऊंगा और बोलूंगा देखिएगा आपके पास लोन पेयर है, आप मेरे पास आ जाइएगा, जिससे कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। और इन दोनों ने मिलकर आपस में बना दिया CalCl4 नेगेटिव। माइनस का मतलब वो निकल गया। मैंने लोन पेयर लिए हैं और लेने वाला होता है आपका लुईस एसिड, इसीलिए AlCl3 के नीचे La लिखा गया है। ये पॉइंट समझ में आया। और आपका ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड बना है ये बन गया कार्बोकैटायन 1 डिग्री। ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से अटैच है। हमने माना था कि जब आप कार्बन की स्टेबिलिटी देखते हैं तो 1 डिग्री से बेटर होता है 2 डिग्री। तो यहाँ से जो पर्टिकुलर आपका एक H बना हुआ है यहाँ पर, ये पर्टिकुलर धीरे धीरे इसके साथ बॉन्ड बनाएगा और धीरे धीरे ये पर्टिकुलर बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट कर देगा। और एक टाइम यह आएगा कि H लगातार राइट साइड मूव कर जाएगा। और राइट साइड मूव करने के बाद क्या आप ये बोल सकते हैं कि अब आपका बन चुका है यहाँ पर 2 डिग्री कार्बोकैटायन। और 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनने का मतलब है कि कंपाउंड अब सबसे ज़्यादा स्टेबल हो चुका है। मैं एक इंटरमीडिएट हूँ, इससे ज़्यादा मैं स्टेबल नहीं हो सकता। उसने कहा अगर और स्टेबिलिटी ढूंढनी है तो आप
ऑक्टेट को कंप्लीट करने की ट्राई कीजिएगा। हमने कहा कौन करवाएगा? बोलेंगे चलो बेंजीन के पास, क्योंकि बेंजीन तो बार बार मुझे लालच दे रहा है कि मेरे पाई हैं, आइएगा, अटैक कीजिएगा, हाइड्रोजन को निकालो और खुद जाके बैठ जाओ, जिसका नाम है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने वही काम किया। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखते हैं तो ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड बना हुआ था इसको मैंने ब्रेक किया और कहा इधर नेगेटिव बनेगा और इधर पॉजिटिव बनेगा, और जैसे ही पर्टिकुलर अटैक कर रहा था ये पर्टिकुलर बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, और स्टार्ट होते ही यहाँ पर देखो सिग्मा बॉन्ड बन गया। तैयार? अब अगर दोबारा से ध्यान से देखा जाए तो पर्टिकुलर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन आ गया आपका sp3। इसका मतलब कि ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अब क्या होगा? अब H निकल के जाएगा। तो क्वेश्चन आएगा H क्यों निकलेगा? बोलेंगे H इसलिए निकलेगा कि बेंजीन चाहता है ये एल्युमिनियम आयन कि दोबारा से एरोमेटिक बन जाए, और कार्बन पे नेगेटिव और पड़ोस में पॉजिटिव आएगा तो इनके बीच में दोबारा से पाई बॉन्ड का क्रिएशन हो जाएगा। दूसरा AlCl4 जो आपका नेगेटिव ऊपर बैठा हुआ है ये जल्दी जाएगा कि मैंने Cl लिया था, अपना Cl वापस करो और मुझे AlCl3 कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो एक कैटलिस्ट का काम कर रहा हूँ। दोनों ने मिलकर यहाँ से H निकाल दिया, और H निकालने के बाद फुल एंड फाइनली आपका ये कंपाउंड बन गया है। IIT JEE एडवांस और एक या दो बार नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सी रिएक्शंस फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देती। तब उसका आंसर रहेगा कि देखो अगर कोई ग्रुप आपका इस टाइप का है जो बेंजीन को प्रमोशन देता है। हमने कहा प्रमोशन का मतलब क्या होता है? बोलेंगे कि आपका पर्टिकुलर मान लो यहाँ पर CH3 बैठा हुआ है तो ये इलेक्ट्रॉन की पंपिंग करता है बेंजीन के अंदर, जिसे बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिंग ग्रुप। और बहुत से लोग बोलते हैं कि अगर आप पर्टिकुलर बेंजीन पर गलती से लगा देते हैं NO2 तो बेंजीन NO2 क्या करता है? इलेक्ट्रॉन खींचने की ट्राई करता है, और खींचने की ट्राई करेगा तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरा कोई इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर रहा है तो कहां अटैक करेगा और क्यों करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का काम होता है कि जहां इलेक्ट्रॉन दिखेंगे वहां अटैक करेगा। तो जाहिर सी बात है कि वो यहां पर अटैक करना पसंद करेगा और यहां पर पसंद नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो मैं अटैक क्यों करूं? इसका मतलब फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन उन पर्टिकुलर ग्रुप पर अटैक नहीं कर पाता जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हैं, और ये पर्टिकुलर जितने भी ग्रुप लिखे गए हैं ये सब आपका डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बने हुए हैं। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में आप फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन करने से बचने की ट्राई करें। बहुत से लोग बोलने लगे कि हमने तो पता ही नहीं कि एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, तो इस पर्टिकुलर के बाद में लास्ट में आपको बता दिया जाएगा, या रेजोनेंस में भी आपको बताया गया था। अगर मैं दोबारा से एक बार कवर करने लगता हूं तो चेक करो, अगर मैं डबल सिंगल डबल पर गलती से NO2 लगा देता हूं तो NO2 का देखो स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का बना हुआ था, नेगेटिव और पॉजिटिव। अब ऑब्जर्व करो, ये अगर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेता है तो नाइट्रोजन पर एक पॉजिटिव और डेवलप हो जाएगा, तो तुरंत ही ये पाई बॉन्ड बाहर आ जाएगा। तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आए, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगे, और अगर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन बाहर जाने लगे होंगे तो बेंजीन बोलेगा कि NO2 के आने से तो मुझे लॉस हुआ है ना, मेरे इलेक्ट्रॉन ही खींच के लेके जा रहा है। इसका मतलब NO2 कैसा ग्रुप माना जाएगा? बोलेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो ये पूरा डीएक्टिवेटिंग ग्रुप +R -R एक रेजोनेंस का चैप्टर है जो आपको आना चाहिए। ये अलग बात है कि अगर आप भूल गए तो बाद में दोबारा से आप रेजोनेंस जाइएगा और फिर से समझिएगा कि कौन से ग्रुप +R हैं और कौन से -R हैं। ये तो थी नीट और IIT JEE की बात। कई बार ऐसा भी हुआ है कि IIT JEE एडवांस ने क्वेश्चन पूछ लिया और उन्होंने कहा कि आपके अकॉर्डिंग तो ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैक करना चाहिए था NH2 वाला। हमने कहा क्यों करना चाहिए था? बोलेंगे देखो ये आगे जाएगा तो ये यहाँ पर जाएगा, और NH2 अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या होता है? बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। स्ट्रॉन्ग अगर एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा ये तो बेंजीन को तो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और अगर बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं बेंजीन में उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। बोलेंगे अगर सही बात है तो इस पर अटैक करवाइएगा। अगर मैं इस पर अटैक कराता हूं तो मैंने सोचा कि CH3Cl और AlCl3 सबसे पहले मैकेनिज्म क्या थी कि AlCl3 इसके ऊपर जाएगा, लेकिन ये इसके ऊपर न जाके वो इसके ऊपर चला जाता है।
NH2 के लोन पेयर पे चार्ज चला जाता है और NH2 के लोन पेयर जाते ही NH2 को डोनेशन देना पड़ता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो आपने कभी पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, और ये पर्टिकुलर बन जाएगा नेगेटिव और ये बन जाएगा आपका पॉजिटिव। तैयार यहाँ तक? अब NH2 पर अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ चुका है तो क्या वो अब बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा या बेंजीन से ही इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा? और बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट कर देगा तो बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई। अगर कम हो गई तो बोलेगा फिर मैं अटैक आप पर क्यों करूँगा? तो ये रीज़न है कि जो अगर बेंजीन पर NH2, NHR और NR2 लगा दिया आपने तो AlCl3 जो करना चाहिए वो नहीं करता, वो ग्रुप पर जाकर अटैक कर देगा और बोलेगा जी CH3Cl को तो बाद में देखूंगा मैं तो नाइट्रोजन पे चल दिया वापस। इस वजह से ये फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं कर पाते। एक या दो एग्जाम्पल ऐसे भी जिसमें फिनॉल को भी ये देखा गया है कि अगर आपने ग्रुप में OH लगा दिया तो AlCl3 उस OH पर जाकर अटैक कर देता है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं IIT JEE एडवांस वालों को, और अगर मेन वाले पिछले 2 क्वेश्चन देखना चाहें अपने PYQ में तो ये मिल जाएंगे। बहुत प्यारा लॉजिक है नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2। अगला टॉपिक आता है आपका एल्काइलेशन की जगह एसाइलेशन। मुझे लगता है कि ये शायद गलत लिखी गई है स्पेलिंग, इसे बाद में चेंज कर देंगे। नाम है एसाइलेशन और इसमें पर्टिकुलर आपका रीअरेंजमेंट नहीं होता, मतलब कि इसमें कार्बोकेटायन कभी ना बनाए, रीअरेंजमेंट नहीं होता। भाई इसका स्पेलिंग मिस्टेक है, बाद में हम करेक्ट कर देंगे। नाम क्या होगा? एसाइलेशन। एसाइलेशन हमने कहा कलर पेन से बताइएगा। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि अगर आप कोई ग्रुप ऐसा लेते हैं जहाँ पर COCl बना हुआ है और आप AlCl3 डालते हैं तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा और ये पर्टिकुलर कार्बन एज इट इज़ ही बेंजीन पे जाके चिपक जाए। ग्रीन कलर का देखो या ब्लू कलर का ही चिपका है। ऑब्जर्व करो कोई रीअरेंजमेंट नहीं हुआ यहाँ पर। हमने कहा मैकेनिज्म कैसे कैसे होती है और क्यों ये फेवरेट है एग्जामिनर्स का आज की डेट में, तो वो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले ये जो केमिकल AlCl3 है वो Cl को लेके चला गया और खुद बन गया AlCl4 नेगेटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिल्कुल सही बात है। और नॉर्मली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है, पॉजिटिव उस पर स्टेबल होता है जिसका EN कम होता है। लेकिन ये रूल नंबर 1 नहीं है। रूल नंबर 1 है कि सभी का ऑक्टेट अगर कंप्लीट है तो पहली प्रायोरिटी ऑक्टेट कंप्लीशन को दी जाती है। ठीक है यहाँ तक? तो ध्यान से अगर देखेंगे तो अगर ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर बने हुए हैं तो ये लोन पेयर आगे जाएगा, और अगर आगे जाएगा तो ये पर्टिकुलर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा और इधर आते ही कंपाउंड आपका कुछ ये बन गया। अब आप चेक करो इसमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट है, और जब सभी चीज़ों का ऑक्टेट कंप्लीट होता है चाहे वो कार्बन हो या ऑक्सीजन हो तो आप इस इंटरमीडिएट को ज़्यादा स्टेबल बोलते हो। ध्यान रखना अब आप चीज़ें, ये कई बार कंपटीशन में आ चुका है। अब हमने कहा ये बेंजीन पर अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो हमने वही ऑब्जेक्टिव अप्रोच ली कि पर्टिकुलर अगर मैं यहाँ का डबल बॉन्ड ब्रेक करता हूँ तो इधर बनेगा नेगेटिव और इधर बनेगा पॉजिटिव। जस्ट अटैक करने से पहले ये धीरे 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 पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट कर देता है कि भाई अगर सभी का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो ऑक्सीजन में पॉजिटिव मत बनाओ आप। जैसे ही पर्टिकुलर इसने इलेक्ट्रॉन लेना स्टार्ट किया तो ये पाई टूट गया, और पाई टूटते टूटते ये पाई कुछ इस टाइप का बन गया। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हल्का सा क्रिएट हुआ, और जैसे ही हल्का सा क्रिएट हुआ वो चला गया बेंजीन के पास और उसके नेगेटिव से अट्रैक्शन कर दिया। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। रेड वाला बॉन्ड लगातार ब्रेक हो रहा है और ब्लू कलर का बॉन्ड लगातार क्रिएट हो रहा है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बॉन्ड तो कंप्लीट हो गया होगा और ये जो रेड कलर का बॉन्ड है ये कंप्लीटली ब्रेक हो गया होगा, और ब्रेक होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ इस टाइप की बनेगी, जिसे मैंने कुछ इस टाइप से एंगल का ध्यान रखते हुए बनाया गया है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अब हमारे पास जो एरिनियम आयन बना है इस पर अगर देखा जाए तो फिर से हाइब्रिडेशन क्या हो गया, बोलेंगे sp3, ये H निकाल के लेके जाएगा AlCl3, कार्बन पे नेगेटिव आ जाएगा और नेगेटिव आते ही यहाँ पर आपको फिर से पाई बॉन्ड दिखाई देगा।
इस पूरे क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं बचा। जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया वो तुरंत ट्रांसफर हो गया ऑक्सीजन पॉजिटिव बना के। इसका मतलब कार्बोकैटायन नहीं बना रहा। और अगर कार्बोकैटायन नहीं बना रहा तब आप ये बोलेंगे कि ये रीअरेंजमेंट तो बिल्कुल नहीं करेगा। जहाँ पर भी COCl होगा सेम पर्टिकुलर कार्बन ही बेंजीन पर आप अटैच करेंगे। चेक करो, अगर मैं इस पर्टिकुलर को ब्लू कलर मान के चलता हूँ, कार्बन Cl बना हुआ है, तो एग्जैक्टली सेम कार्बन ही बेंजीन पर अटैच हुआ है। इसका नाम क्या था? फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन या एसाइलेशन, तो नाम आएगा एसाइलेशन। एसाइलेशन में रीअरेंजमेंट नहीं होता और एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट होता है। और ये दोनों चीज़ें कब नहीं होती? बोलेंगे फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन कब नहीं होती? नोट नंबर 1 और नोट नंबर 2 में। ये जो नोट हैं वो दोनों में वैलिड होते हैं आपके। हमने कहा ठीक है, अब आपका बिना पेन और पेपर के फील कीजिएगा क्या आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहला, एरो के ऊपर AlCl3 मैंने नहीं लिखा, प्रैक्टिस करनी है हम लोगों को। क्या बोलते हैं, यहाँ से Cl जाएगा, पॉजिटिव बनेगा, अटैक करेगा, H निकालेगा, कंपाउंड तैयार। चेक करो अगला क्वेश्चन। यहां से Cl जाएगा तो कार्बन पे आएगा पॉजिटिव, कितना डिग्री? 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री आपका कार्बोकैटायन है तो 2 डिग्री बन सकता है। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जब पर्टिकुलर कार्बन है वो अपनी ही बेंजीन पर अटैक कर दे और अटैक करने के बाद यहाँ पर लगे हुए H को निकाल देगा और खुद जाके यहाँ पर बॉन्ड बना देगा, जो कि मैंने शायद ब्लू पेन से बनाया हुआ है। ऑब्जर्व कीजिएगा भाई, हाईलाइट ज़्यादा कीजिएगा। ये नया बॉन्ड बना है, देखो नया बॉन्ड बना है, H निकल गया और कुल मिला के आपके कितनी मेंबरिंग बनी है? बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 6 मेंबरिंग ज़्यादा स्टेबल होती है। तो इसमें 2 ऑप्शन आएंगे, 6 मेंबरिंग भी बन सकती है और आपकी 5 मेंबरिंग भी बन सकती है। अगला क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखने लगें तो सबसे पहले अगले क्वेश्चन में क्या होगा? यहाँ से Cl निकल के जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन कितना डिग्री है? बोलेंगे 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। एक पॉसिबिलिटी ये होगी कि ये सीधा जाके अटैक कर देगा। अगर आप सीधा अटैक करवाते हैं तो कितना मेंबरिंग बनेगी? बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, और 7 मेंबरिंग आपने पढ़ा होगा बेयर थ्योरी में कि वो स्टेबल नहीं होती, इसीलिए ये सीधा अटैक नहीं करेगा। 1 डिग्री से पहले बनाएगा 2 डिग्री, और 2 डिग्री का मतलब है यहाँ से एक H आपका चला जाएगा इस साइड, और H जाने के बाद ये तो बन जाएगा 3, और वहाँ पर आपने एक H अगर कम कर दिया होगा तो आपका कार्बोकैटायन ये बन गया। और जैसे ही आपने कार्बोकैटायन ये बनाया तो आपने कहा अब रेड वाले कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है। हमने कहा जी ठीक है। अब वो अपना बेंजीन पर अटैक करेगा और बोलेगा कि अगर मैं यहाँ पर आपके पास अटैक करता हूँ तो मैं H को निकाल दूंगा और ब्लू कलर का यहाँ पर बॉन्ड बन जाएगा। रिंग कितना मेंबर की बनेगी चेक करना होगा। देखो 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6 मेंबर की रिंग है, और बीच में आपका CH3 अलग से लगा हुआ है, CH3 अलग से लगा हुआ है। हाइड्रोजन कई बार कम ज़्यादा हो जाते हैं, वो आप खुद बैलेंस कर लेना। उन्होंने कहा अगला क्वेश्चन कि आप अगला अगर एक और दिमाग को ओपन कीजिएगा, वुड्स रिएक्शन की जैसी रिएक्शन। उन्होंने कहा जी इस कंपाउंड पर क्या होगा ये बताइएगा। हमने कहा इस कंपाउंड पर अगर आप AlCl3 डालने लगते हैं तो ये पॉजिटिव बनेगा, ये अपने ऊपर तो अटैक कर नहीं सकता। तब आपको ये उम्मीद करनी पड़ेगी कि आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए होंगे। अगर आपने 2 मॉलिक्यूल्स लिए होंगे, क्या मैं बोल सकता हूँ कि पहले कंपाउंड से Cl जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन बनने का मतलब है मैं तैयार हो चुका हूँ। मेरा पड़ोसी बोलेगा कि मैंने भी Cl निकाल दिया, मैं भी तैयार हो चुका हूँ, और बोलेंगे चलो रशिया और यूक्रेन का जैसे वॉर चल रहा है वैसे काम करते हैं, आप मेरे पर अटैक करो और मैं आपके ऊपर अटैक करूँगा, और बीच में एक रिंग बन गई, वो भी कितना मेंबर की रिंग? 6 मेंबर की रिंग। अच्छा क्वेश्चन है। एरो के ऊपर आपको AlCl3 खुद ही लिखना होता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अरे Cl निकल गया, Cl निकला तो पॉजिटिव बना, मैंने अटैक किया, Cl पॉजिटिव बना, मैंने अटैक किया, Cl निकल गया था। क्या कंपाउंड तैयार है? परफेक्ट है। अगला कंपाउंड, अगर मैं एग्जाम्पल नंबर 6 की बात करने लगूं तो Cl निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा, कितना डिग्री? बोलेंगे ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन बना हुआ है तो उसने यहाँ पर अटैक किया, और यहाँ पर देखो बॉन्ड का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा होगा अब आपको।
तैयार। हमने कहा अब अगर ये अटैच हो चुका है तो क्या होगा, बोलेंगे अगला Cl निकाल दीजिएगा। अगर आप ये भी Cl निकाल देते हैं तो क्या बोल सकता हूँ, फिर से कार्बोकैटायन बनेगा, और कार्बोकैटायन का मतलब फिर से बॉन्ड बन गया। ध्यान से देखो, क्या ये रेड कलर से आपको वही कार्बन की चेन दिखाई दे रही है जो अटैच हो गई है। पेपर पेन चलाएंगे ना तो खुद अच्छा लगेगा आपको। रिएक्शन नंबर 7, अगर रिएक्शन नंबर 7 देखने लगे, अरे ये तो COCl है, और COCl का मतलब है फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन। यहाँ से Cl जाएगा और Cl जाने के बाद कोई रीअरेंजमेंट नहीं करना, जो भी कार्बन होगा उसको जस्ट आप ऐड कर देना है कुछ इस टाइप से, और यहाँ से क्या निकल गया होगा, H। थोड़ा बहुत याद आया, और देखो आपकी 5 मेंबर रिंग बन गई है, और यहाँ पर देखो रेड कलर से आपको बॉन्ड बना रखा है। ठीक है, तो ये फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन में तो कुछ करना ही नहीं है, जहां पर भी C डबल बॉन्ड OCl होगा कार्बन को चिपका देना है बेंजीन से। अगला एग्जाम्पल नंबर 8, अगर आप H3PO4 की बात में, H3PO4 था, H पॉजिटिव बनेगा। एल्कीन चैप्टर में जैसे HBr में अटैक किया था H पॉजिटिव ने, वैसे अटैक करेगा और बनाएगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। बहुत बढ़िया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन पर अटैक करेगा, और बेंजीन पर अटैक करेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये पर्टिकुलर देखो बॉन्ड पर अटैक करेगा और मिडिल वाला कार्बन ने कंपाउंड बना दिया। अगर आप कार्बन बनाना चाहते हैं तो कार्बन लिख सकते हैं, मैं तो लाइन का काम करूंगा। देखो यहाँ पर नया बॉन्ड बन चुका है। मुझे लगता है 8th एग्जाम्पल तक तो अब फ्रेडलक्राफ्ट आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई होगी। इसके बाद में अगला, अगर मैं दोबारा से H2SO4 लेता हूँ, H2SO4 क्या है, एक एसिड है। एसिड है तो H पॉजिटिव निकालेगा, H पॉजिटिव निकालेगा तो क्या करेगा, वो बोलेंगे लोन पेयर पे जाके अटैक करेगा और यहाँ पर H आ जाएगा, और यहाँ से क्या निकाल देगा, H2O। H2O निकालने के बाद कितना डिग्री कार्बोकैटायन, बोलेंगे 2 डिग्री, बोलेंगे बना दिया, चलो बेंजीन पर अटैक करो। क्या बेंजीन पर अटैक करने के बाद क्या ये कंपाउंड अब समझ में आया है आपको या नहीं आया? बेंजीन में बहुत अच्छी बात है कि वो सभी लोगों को वेलकम करता है और हाइड्रोजन को निकाल देता है कि भाई हाइड्रोजन आपका काम हो गया। नॉर्मल लाइफ है, काम होने के बाद लोगों को निकाल दिया जाता है, ये जनरल टेंडेंसी है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग पढ़ेंगे OCOC3 में, मतलब ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और यहाँ पर देखा जाएगा कि जो AlCl3 हो वो 2 मोल से ज़्यादा होनी चाहिए। अब मैंने 2.1 लिख दिया, आप चाहें तो 2.01 लिख दीजिएगा, वो आपकी कॉल है, लेकिन हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए, वो बात की बात रहेगी। आपको ये याद रखना है कि इस टाइप के कंपाउंड में आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है C डबल बॉन्ड O का। अगर आप C डबल बॉन्ड O का बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो बताएगा कार्बन ऑक्सीजन में किसका En ज़्यादा है, बोलेंगे ऑक्सीजन का। इसका मतलब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो टूटने के बाद भाई अगर मैं बॉन्ड को तोड़ देता हूँ तो बनेगा ये नेगेटिव और ये बनेगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव का मतलब ये तो फ्रेडलक्राफ्ट एसाइलेशन आ चुका है। एसाइलेशन आ चुका है तो कार्बन बेंजीन पर अटैक कर देगा। क्या आपको लगता है कि अभी अभी नया बॉन्ड बनाए, देखो ठीक है। बाद में आपने पानी डाला, और पानी जब आप डालते हैं तो हम बाद में कवर करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट बनेगा उसमें OH आ जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप अनईजी फील करेंगे, रीज़न कि आप आगे का चैप्टर पहले कवर कर रहे हैं, बट टेंशन मत लेना, चीज़ें हो जाती हैं आराम से। एग्जाम्पल नंबर 3 भी वही है। अगर एग्जाम्पल नंबर 11 की बात करने लगे तो हमने यही बॉन्ड बीच में का ब्रेक किया। अगर हमने बॉन्ड ब्रेक किया तो ऑक्सीजन पर आपका चार्ज कैसा आएगा, बोलेंगे नेगेटिव। इस पर चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये बेंजीन पर अटैक कर देगा, और अटैक करने के बाद मुझे लगता है कि ये कंपाउंड बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब कंसनट्रेटेड H2SO4 अगर आप डालते हैं और आप क्लास 12 के हैं तो आपने OCOC पढ़ा होगा कि COH पर आपका जाएगा H पॉजिटिव, यहाँ से पानी, यहाँ पर बनेगा पानी, ये भाई पानी बनाइएगा सबसे पहले, यहाँ पर बनेगा पानी, पानी निकलेगा, CO पॉजिटिव बनेगा, उसके बाद ये अटैक करेगा और ये नया बॉन्ड बन जाएगा। तो एरो के बाद में जो आपको पढ़ाया गया है ये क्लास 11th के लिए नहीं है, ये क्लास 12th वालों के लिए है। IIT JEE मेन और नीट ने आजकल 2 क्वेश्चन और पूछने स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप कभी बेंजीन पर Cl2 डालते हैं
ध्यान रखना Cl2 डालते हैं तो वो एल्कीन चैप्टर का काम करेगा लाइट की प्रेजेंस में और वो डबल बॉन्ड को ख़त्म कर देगा। अगर डबल बॉन्ड थे तो सभी डबल बॉन्ड गए और इस रिएक्शन का मतलब होता है एडिशन रिएक्शन, याद रखना। और अगर आप फिडल-क्राफ्ट जैसी रिएक्शन को याद करते हैं तब आप ये बोलेंगे कि अगर आप Cl2 डालते हैं एनहाइड्रस AlCl3 डार्क होना चाहिए, कभी आप ऊपर वाली रिएक्शन लगा दें तो वो क्या करता है H को निकाल देता है, Cl आ जाता है और ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन दोनों रिएक्शन को आप लोगों से रिक्वेस्ट है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लीजिएगा, क्योंकि लगभग 4 साल से क्वेश्चन आ रहे हैं।